हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज का टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। तो स्टूडेंट, यहाँ हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं कि बुलियन अलजेब्रा को आप बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। बुलियन अलजेब्रा को आप बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इसमें हम केवल बाइनरी संख्याओं का यूज़ करते हैं। बाइनरी संख्याएं आप जानते हैं कि इसमें हम 0 और 1 का यूज़ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, अब हम बात अगर करें कि बुलियन अलजेब्रा का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो बुलियन अलजेब्रा का यूज़ हम डिजिटल कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हम बुलियन अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा का यूज़ कहाँ करते हैं? डिजिटल कंप्यूटर में लॉजिकल ऑपरेशन के लिए। अब डिजिटल कंप्यूटर में आपने देखा होगा कि जो ट्रुथ होता है वो उसको हम 1 से, और जो फॉल्स हमारा होता है उसको हम किससे शो करते हैं? 0 से शो करते हैं। तो ये तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अभी हम जो है बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन के बाद जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दी हुई है अ नॉन एम्प्टी सेट बी। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो सेट होगा वो हमारा नॉन एम्प्टी होगा, मतलब खाली नहीं होगा। सेट बी विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। जैसा कि अभी हमने आपसे कहा था कि बुलियन अलजेब्रा को हम बाइनरी अलजेब्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल और केवल बाइनरी संख्याओं का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट कितनी बाइनरी ऑपरेशंस निकल के आ रहे हैं? अ नॉन एम्प्टी सेट बी विद 2 बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है प्लस एंड डॉट, प्लस एंड डॉट, 2 बाइनरी ऑपरेशन हो गए, एंड हैविंग 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट 0 एंड 1। तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए 0 एंड 1। तो ये क्या हो गया? हमारे बाइनरी नंबर हो गए। एक बाइनरी नंबर 0 हो गया और दूसरा क्या हो गया? आपका 1 हो गया। इज कॉल्ड अ बुलियन अलजेब्रा एंड डिनोटेड बाय। इसको हम बुलियन अलजेब्रा कहते हैं। किसको कहते हैं? कि एक नॉन एम्प्टी सेट बी होना चाहिए जिसमें 2 बाइनरी ऑपरेशन यूज होंगे, प्लस और डॉट, और जहां 2 एलिमेंट हमारे होंगे 0 एंड 1, उसको हम बुलियन अलजेब्रा कहेंगे। और बेटा इसको डिनोट करते हैं बी ऑफ। देखो ये 2 ऑपरेशन हमने ले लिए, पॉजिटिव और आपका मतलब एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, और ये 0 और 1। तो इसको डिनोट हम जो है इस तरीके से करते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद हम बुलियन अलजेब्रा कब कहेंगे? जब जो है ये नीचे दी हुई सारी कंडीशंस क्या होंगी, प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेटिस्फाइड करेगा। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी दी है कम्यूटेटिव लॉ। और स्टूडेंट, कम्यूटेटिव लॉ को आप जानते हैं कि हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। तो मतलब क्रम का जो विनिमय होता है उसको हम कहते हैं क्रम विनिमय। तो हम कम्यूटेटिव लॉ हमारी पहली प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं इसमें क्या करना है। लेट ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू बी, देन लेट ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू बी, देन सबसे पहले a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब a प्लस बी आप लिखो, या दूसरे एलिमेंट को आप पहले लिखो, या पहले एलिमेंट को आप बाद में लिखो। मतलब इनका क्रम जो है आप आपस में क्या कर रहे हैं? विनिमय कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं क्रम विनिमय का नियम या कम्यूटेटिव लॉ। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सेम कंडीशन होती है आपकी। देखो दूसरा जो हमने ऑपरेशन बताया था आपको, डॉट या मल्टीप्लिकेटिव, उसके लिए a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। मतलब आप पहले a डॉट बी लिखें या b डॉट ए लिखें, दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो स्टूडेंट ये तो होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी के लिए, और सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम कहते हैं वितरण नियम। तो वितरण नियम का मतलब ये होता है कि देखें, मैं यहां समझा देता हूं आपको। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू बी। ए बी सी कहां होंगे? आपके बी में होंगे। देन पहली प्रॉपर्टी होगी ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका हमने क्या कर दिया? वितरण कर दिया। ए डॉट बी प्लस सी का क्या कर दिया?
वितरण कर दिया, क्योंकि इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। तो ए डॉट बी प्लस सी को हम लिख सकते हैं, पहले ए का मल्टीपल बी के साथ होगा तो ए डॉट बी, प्लस फिर ए का मल्टीपल सी के साथ होगा तो हमने लिख दिया ए डॉट सी। सेम आप देखें दूसरा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी। तो इसका भी हमें वितरण करना है, तो ए के साथ पहले बी आएगा प्लस में, डॉट फिर ए के साथ सी आएगा प्लस में, तो ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। आई थिंक स्टूडेंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है साहचर्य नियम। तो एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू बी, देन ए प्लस बी प्लस सी लिखें आप, और चाहे ए प्लस बी प्लस सी आप लिखें, दोनों चीजें एक ही हैं। ये असल में स्टूडेंट लिखा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, केवल ब्रैकेट का अंतर आ रहा है कि यहाँ ए प्लस बी प्लस सी में हमने ब्रैकेट लगा दिया पीछे बी प्लस सी में, और दूसरी तरफ देखो ब्रैकेट हमने लगा दिया स्टार्टिंग में ए प्लस बी में, और सी को हमने सिंगल छोड़ दिया। तो मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखा है क्या ए प्लस बी प्लस सी, तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। सेम कंडीशन हमारी होगी, इसको देखो डॉट के साथ, तो ए डॉट बी डॉट सी, तो अभी देखो बी डॉट सी लास्ट में लिखा है तो हमने ब्रैकेट में कर दिया, यहां भी देखो ए डॉट बी डॉट सी लिखा है तो हमने ब्रैकेट में ए डॉट बी कर दिया, डॉट सी लिख दिया। तो ये होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब स्टूडेंट हमें ध्यान ये रखना है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है, क्योंकि पूरी की पूरी डिस्क्रीट जो है इन्हीं प्रॉपर्टियों पर बेस्ड है, टिकी हुई है। स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ, पहले हमने कम्यूटेटिव लॉ डिस्कस किया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्कस किया, देन हमने एसोसिएटिव लॉ डिस्कस किया। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आइडेंटिटी लॉ। और आइडेंटिटी लॉ को हम कहते हैं तत्समक का नियम या तत्समक नियम। तो आइडेंटिटी लॉ हमारा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो a प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस ए, आप a में जीरो जोड़ें या जीरो में a जोड़ें, उसका मान आपको क्या मिलेगा, हमेशा a मिलेगा। क्लियर है, a प्लस जीरो, a में आपने जीरो ऐड किया या जीरो में a ऐड किया तो आपको रिजल्ट मिला a, जहां एवरी a इज बिलोंग्स टू b, a किस में होगा आपका, b में होगा। अब देखें इसके आगे जो पॉइंट लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमें ये याद रखना है, अगर मैं बात करूं एडिटिव आइडेंटिटी की तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि जीरो हमारी जो होती है वो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और वन हमारी जो होती है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। दो आइडेंटिटी हमें ध्यान रखनी है, जीरो और वन। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होती है और वन हमारी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखो सेकंड देखेंगे आइडेंटिटी लॉ में, ए डॉट वन, मतलब a में हमने 1 का गुना किया इज इक्वल टू 1 डॉट ए, या 1 में हमने a का गुना किया तब भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a मिलेगा, जहां एवरी a इज बिलोंग्स टू b। और हमने देखो अभी आपको बताया था 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी हमें ध्यान रखनी है कि जीरो को हम किसी भी एलिमेंट के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो वो हमारी जीरो एडिटिव आइडेंटिटी होगी, और 1 का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट के साथ तो 1 हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट और लास्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारा कहता है कि a प्लस ए डैश, अब ये डैश क्या होता है ये हम आपको बताते हैं, a प्लस ए डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस ए। इन्होंने देखो यहाँ क्रम चेंज कर दिया, क्रम चेंज कर दिया मतलब इन्होंने कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया, कम्यूटेटिव लॉ लगा दिया। तो a प्लस ए डैश लिखा या a डैश प्लस ए लिखा, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। मतलब a प्लस ए डैश हो या b प्लस बी डैश हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, आपकी 1 रहेगी। जहां एवरी 1 इज बिलोंग्स टू b, 1 कहाँ होगा, b में होगा, इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, हम आइडेंटिटी लॉ में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट, a डॉट ए डैश, ए डॉट ए डैश या ए डैश डॉट ए। देखिए ये भी आपकी क्या हो गई, यहाँ कम्यूटेटिव लॉ हमने जब डिस्कस किया था तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। ए डॉट ए डैश
इज इक्वल टू ए डैश डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू होती है 0, मतलब एडिशन में होंगे तो वैल्यू होगी 1 और आपके मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो वैल्यू होगी 0। किसमें? कॉम्प्लीमेंट लॉ में, जहां आपकी 0 क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है वेयर ए डैश इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो ए डैश जो होता है वो क्या होता है? ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। हो सकता है आपको कहीं बी डैश मिल जाए, तो बी डैश जो आपको मिलेगा तो बी डैश क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा किसका? बी का। सी डैश मिल जाएगा तो सी डैश क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा किसका? ए का। तो ये तो स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया आपसे बुलियन अलजेब्रा के बारे में, हमने आपको बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन बताई। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ये सारी थ्योरम्स, सारी प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है क्योंकि ये आगे चल के जो है यूज होने वाली हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू बी देन। ये चीजें जो है कॉमन है, जैसे आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी में केवल ए दिया है तो यहाँ लिख सकते हैं लेट ए इज बिलोंग्स टू बी। कहीं आपको ए दिया होगा, कहीं ए बी साथ में होंगे, कहीं ए बी सी साथ में होंगे, तो मैंने इकट्ठा लिख दिया लेट ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू बी। देन सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और बेटा आइडेम्पोटेंट लॉ को हम कहते हैं वर्ग सम नियम। क्या कहते हैं? वर्ग सम नियम। चलिए स्टूडेंट इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले इसमें होगा a प्लस ए इज इक्वल टू ए, मतलब a को a में ऐड करें तो वैसे जनरल मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं a और a को अगर ऐड करें तो वो 2a होगा, लेकिन यहाँ आइडेम्पोटेंट लॉ में a प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा? a होगा। ये हमें ध्यान रखना है, a को a के साथ, मतलब सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ हमने ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? a होगी। अब a की जगह आपको b भी दिया हो सकता है, b प्लस बी, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? b होगी। सेम देखें आप मल्टीप्लिकेटिव के साथ कि a का मल्टीप्लिकेशन आपने a में किया तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? a मिलेगा, जहां एवरी a इज बिलोंग्स टू b। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आइडेम्पोटेंट वर्ग सम का जो नियम है इसको हमें याद रखना है कि a प्लस ए रिजल्ट मिलेगा a डॉट ए इज इक्वल टू ए। इन सबको मैं प्रूव कराऊंगा स्टूडेंट, है ना। तो ये कैसे आया उसकी सारे प्रूफ मैं आपको कराऊंगा क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके प्रूफ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं सारे प्रूफ आपको एक एक करके, जैसे पहले ये फिर ये मैं सारे प्रूफ आपको जो है यहाँ कराने वाला हूँ। दूसरा है स्टूडेंट बाउंडेडनेस लॉ। अब बाउंडेडनेस लॉ में हमें क्या करना है स्टूडेंट, आप देखें ध्यान से। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब किसी एलिमेंट में अगर हमने बाइनरी नंबर ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। a प्लस 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड देखें a डॉट 0 इज इक्वल टू 0। अगर a में हमने 0 से क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया तो वैल्यू रहेगी 0, और a में अगर हमने 1 को ऐड किया तो वैल्यू रहेगी 1। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं और एब्जॉर्प्शन लॉ की हम बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉ को हम कहते हैं अपशोषण का नियम। यह है अपशोषण का नियम। तो अपशोषण नियम क्या कहता है कि a प्लस ए डॉट बी, a प्लस ए डॉट बी, a में हमने a डॉट बी के मल्टीप्लिकेशन को ऐड किया, a में हमने a डॉट बी के मल्टीप्लिकेशन को ऐड किया तो रिजल्ट स्टूडेंट हमें मिलेगा a। सेम सेकंड में देखें आप कि a प्लस बी के मल्टीप्लिकेशन हमने किया a के साथ, a प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन हमने किया a के साथ तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको? a। ये एब्जॉर्प्शन लॉ कहलाता है जिसको हम अवशोषण नियम कहते हैं। अवशोषण मतलब ये b का क्या हो गया? यहाँ अवशोषण हो गया, यहाँ b का क्या हो गया? अवशोषण हो गया। a प्लस ए डॉट बी, a प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू a, और a डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू a। अब स्टूडेंट बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ की, और एसोसिएटिव लॉ हम आपको जब बुलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन बता रहे थे तब हम एसोसिएटिव लॉ बता चुके हैं। फिर भी यहाँ आप एक बात देख लीजिए कि a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड में भी a प्लस बी प्लस सी। केवल अंतर क्या है कि यहाँ स्टार्टिंग में a प्लस बी में ब्रैकेट लगाया, यहाँ लास्ट में b प्लस सी में हमने ब्रैकेट लगाया। सेम होता है यहाँ a डॉट बी डॉट सी, ए डॉट बी डॉट सी, तो यहाँ स्टार्टिंग में हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ हमने लास्ट में ब्रैकेट लगा दिया। इन सब की वैल्यू क्या होती है? आपस में बराबर होती है, ये एसोसिएट होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए अब हम आगे बात करते हैं यूनिकनेस लॉ की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
a प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। मतलब a हमारा कोई एलिमेंट है, उसमें हमने एक दूसरा एलिमेंट x ऐड किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और a डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 होगा और a डॉट एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। अगर ये देखो मल्टीप्लिकेशन में है तो वैल्यू 1 है, और आपके ये एडिशन में है तो वैल्यू 1 है, और मल्टीप्लिकेशन में तो वैल्यू क्या है, 0 है। अगर ये रिजल्ट आपको मिलता है तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू होगा a डैश। तो x की वैल्यू a के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगी। a डैश क्या होता है, a का कॉम्प्लीमेंट होता है। ये यूनिकनेस को आप ध्यान से देख लें। a प्लस एक्स मतलब अगर एडिशन में हम बात करें तो इनकी वैल्यू 1 होगी, और a प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, और a डॉट एक्स मतलब मल्टीप्लिकेशन में इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर ये कंडीशन है तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू a के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगी। क्लियर, इसका यूज होगा, इसको हम प्रूव करेंगे तो हम आपको और इजीली तरीके से बताएंगे। इनवैल्यूशन लॉ, अब इनवैल्यूशन लॉ क्या होता है, हमारा अंतर्वलन नियम होता है। इनवैल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, है ना, जैसे a डैश का डैश, a डैश का डैश इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी a। समझ गए ना, a डैश के ऊपर डैश, उसकी वैल्यू हो जाएगी a। अब स्टूडेंट बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, और कॉम्प्लीमेंट लॉ हमारा कहता है कि 0 का कॉम्प्लीमेंट हमारा होगा 1। 0 का कॉम्प्लीमेंट होगा 1, मतलब 0 डैश की वैल्यू होगी 1 और 1 डैश की वैल्यू होगी 0। मतलब 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होगा और 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 होगा। इसको याद रखना मेरे हिसाब से आसान है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको जो है एक थ्योरम दी है, डी मॉर्गन्स लॉ। ये तो ये समझ लो कि 99% एग्जामिनेशन में आता है। क्लियर है। तो डी मॉर्गन लॉ हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि a प्लस बी, दो एलिमेंट को हमने ऐड किया और उसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, वो बराबर होगा किसके, a के कॉम्प्लीमेंट डॉट b के कॉम्प्लीमेंट के। क्लियर है, यहां आप डॉट लगा सकते हैं, a के कॉम्प्लीमेंट डॉट b के कॉम्प्लीमेंट के। सेकंड जो है a डॉट b, मतलब दो एलिमेंट के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है, ये एक ही चीज है, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होगा a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखो अलग अलग हो गए, a का कॉम्प्लीमेंट प्लस b का कॉम्प्लीमेंट। यहां भी देखो a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट था, जब इसका रिजल्ट आया तो दोनों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। ये भी देखो होल का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ रिजल्ट जब आया दोनों में अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो आई होप आप याद रख सकते हैं। चलिए थर्ड है a डॉट b डॉट c का कॉम्प्लीमेंट, मतलब a डॉट b डॉट c का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा a b का कॉम्प्लीमेंट प्लस a c का कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रखना, a पे देखो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं था, b डॉट c पे होल कॉम्प्लीमेंट था, तो रिजल्ट में हमने a b का कॉम्प्लीमेंट प्लस a c का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ देखो b पे ही आ रहा है और c पे आ रहा है, a पर कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। तो ये डी मॉर्गन लॉ होता है। कभी कभी जो है डी मॉर्गन लॉ आपको बहुत सारी बुक्स में और बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स में आपको जो है केवल ये दो चीज़ें शो करके दिखाते हैं, a प्लस बी ये और ये वाला सेकंड वाला, है ना, और ये थर्ड वाला जो है कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन ये प्रूव करने के लिए बहुत आता है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि लेट a b c बिलोंग्स टू b देन प्रूव दैट दिस, तो इसको हमें स्टूडेंट क्या करना होगा, प्रूव करना होगा। अगर डी मॉर्गन का स्टेटमेंट आपसे लिखने के लिए पूछा जाता है, देन प्रूविंग पूछी जाती है, तो आप ये दोनों लिख सकते हो, और अगर आप चाहें तो तीनों भी लिख सकते हो, तीनों प्रूव करके दिखा सकते हो। अगर दो भी प्रूव करके दिखाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा जो है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसका प्रूफ जो है आपसे पूछ लेते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, आपको बुलियन अलजेब्रा समझ आया होगा, उसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन में जो प्रॉपर्टीज 5 सेटिस्फाइड होती हैं वो, और यहाँ बेसिक थ्योरम्स जो हमने बुलियन अलजेब्रा की आपको बताई हैं, 8 थ्योरम्स बताई हैं। तो अभी हमने इनके स्टेटमेंट बताए हैं, आपको थ्योरम्स के बारे में बताया है कि किस थ्योरम में क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं और उनको कौन कौन सी थ्योरम हम कहते हैं। अब स्टूडेंट बारी बारी से हम क्या करेंगे, इन सभी थ्योरम्स को यहाँ आपको प्रूव करके दिखाएंगे, और फिर जो है इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम आपके साथ
डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों से के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।